पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, आप सबों को मेरा जय यीशु। आप सबको इस कैटेकिज्म क्लास की ओर स्वागत। मेरा विश्वास है कि आप कभी इस कैटेकिज्म क्लास देखते हो, इस पर मनन चिंतन करते हो और कुछ नया सीखते हो। गए क्लास में हम 5वां पाठ के पवित्र बलिदान प्रारंभिक विधि के बारे में हमने सुने और आज हम वचन विधि के बारे में सुनेंगे। वचन विधि में हम ईसा के सार्वजनिक जीवन, ईसा के सुसमाचार की घोषणा और ईसा के प्रेरिताई कार्य के बारे में हम सुनते हैं और यह वचन विधि हम ईसा मसीह के इन 3 कार्यों के बारे में याद दिलाते हैं। उत्थान गीत और याजक की प्रार्थना के बाद वहाँ तक अंत होता है प्रारंभिक विधि। वचन विधि, हे पवित्र ईश्वर, हे पावन ईश्वर, उस गीत से यानी हम सुनते हैं कि उपयाजक इस प्रकार उपयाजक कहते हैं, ऊंचे स्वर से जीवंत ईश्वर की स्तुतिगान हो, और हम समूह मिलकर कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। तो हम यह गीत या यह प्रार्थना कहते हुए त्रिएक परमेश्वर की या ईश्वर की महिमा गाते हैं। इसायास नबी ने भी ईश्वर की महिमा इन्हीं शब्दों पर किया था और इस प्रकार यह प्रार्थना हम दोहराते हैं। उसके बाद हम आते हैं पवित्र वचन के वाचन में। पवित्र वचन हमारे सिरो मलबार राइट के अनुसार 4 वचन हैं। पहला और दूसरा पुराने विधान से, तीसरा और चौथा नए विधान से लिया गया है। पुराने विधान से पहला वचन संहिता के ग्रंथ से लिया, यानी पहले 5 पुस्तक जो है बाइबल के, वहाँ से लिया गया है पहला वचन। दूसरा वचन लिया जाता है नबियों के ग्रंथ से और कभी कभी दूसरा ग्रंथ नए नियम से प्रेरित चरित पुस्तक से भी कभी कभी लिया जाता है। तीसरा वचन पत्रों से, नए ग्रंथ के पत्रों से लिया गया है और चौथा वचन, जैसे आप लोग जानते हैं, सुसमाचार से लिया गया है। तो इस प्रकार प्रत्येक वचन की तैयारी याजक प्रार्थना करता है और समूह गीत गाते हैं और जो ईश वचन सुना है उनके प्रति आदर तथा आभार प्रकट करते हुए हम पहले और दूसरे वचन के बाद पूरे समूह के साथ कहते हैं, हमारे प्रभु ईश्वर की स्तुति हो। और पत्रों और सुसमाचार के बाद समूह कहता है, हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय हो। तो परमेश्वर और ईसा मसीह की हम एक समूह होकर ईश्वर के वचन को मान देते हैं, आभार देते हैं और उन्हें जीवन में अपनाते हैं। उसके बाद है सुसमाचार का जुलूस एवं वाचन। सुसमाचार के वाचन के पहले याजक वेदी की दाहिनी ओर से सुसमाचार का ग्रंथ अपने हाथों में लेकर जुलूस होकर वचन वेदी के पास आ खड़े होते हैं। और यह किस चीज का प्रतीक है? पृथ्वी पर ईसा मसीह का आगमन का प्रतीक है यह वचन का जुलूस। और याजक सुसमाचार को अपने माथे के सामने ऐसे रखकर ले आते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि ईसा मसीह स्वयं पवित्र वचन लेकर हमारे और हमें वचन सुनाने आते हैं। द्वितीय वेटिकन महासभा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की आराधना में पवित्र वचनों के वाचन में ईसा स्वयं ही हमसे बात करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल स्वयं ईसा मसीह है और यह वचन जब हम पढ़ते हैं, हमें सुनाया जाता है, तब स्वयं पवित्र बलिदान में ईसा मसीह यह वचन हमारे लिए कहते हैं। जब याजक सुसमाचार से आप लोगों को शांति कहकर आशीर्वाद देते हैं,
तब पूरी भक्त मंडल अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम वचन को इतना आदर देते हैं, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ में इस प्रकार लिखा गया है, ईश वचन हमें ज्योति प्रदान करता है और हमारे पथ को आलोकित करता है। प्यारे बच्चों, ईश वचन जीवन, शक्ति तथा हमें चंगाई प्रदान करता है। इसलिए हमें ईश वचन को भक्ति के साथ, आदर के साथ, शुद्ध मनोभाव के साथ ईश वचन को सुनना चाहिए। उसके बाद पुरोहित सुसमाचार पढ़ने के बाद क्या होता है, प्रवचन दिया जाता है। प्रवचन क्या है, ईश वचन की व्याख्यान किया जाता है, उसे कहा है प्रवचन। तो पवित्र बलिदान के समय जो पवित्र वचन विधिवंत दिए जाते हैं उनके विशेष महत्व और शक्ति है। कलीसिया सिखाती है कि दैनिक जीवन की परेशानियों को, परिस्थितियों में ईश वचन को हम स्वीकार कर उसके फल हमारे जीवन द्वारा हम उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए अगर हमें कुछ वचन पर हमारे जीवन को निर्धारित करना है तो हम ईश वचन को और प्रवचन को ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनना चाहिए। क्योंकि जब हम ईश वचन को हमारे जीवन में ग्रहण कर उसे प्रावर्तिक रूप में लाते हैं, क्रियात्मक रूप में लाते हैं, तब हमें उस बुद्धिमान मनुष्य के सदृश होंगे जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया था। उसके बाद प्रवचन देने के बाद हम क्या करते हैं, याद है? उसके बाद हम कारोसुसा यानी घोषणा प्रार्थना की जाती है, यानी इस सुने हुए वचन पर निर्धारित, सुने हुए प्रवचन पर निर्धारित, ईसा मसीह ने दिए हुए संदेश पर निर्धारित हम अनेक आवश्यकताओं को इस पवित्र बलिवेदी के समक्ष समर्पित करते हुए इस दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहा है, घोषणा प्रार्थना माला में सांस्कारिक आवश्यकताओं के परे आत्मिक दानों के लिए हम याचना करना चाहिए। तो हम इस प्रकार प्रार्थना करें कि ईश्वर की शक्ति और संरक्षण में हम हमारा विश्वास घोषित कर सके और इस प्रकार मिसा बलिदान, पवित्र बलिदान में हम भाग लेते हुए याजक के साथ, उपयाजक के साथ, पूरी कलीसिया के साथ, माता मरियम, संत लोग, स्वर्गदूतों के साथ हम यह मिसा पवित्र बलिदान में भाग लेते हैं। घोषणा प्रार्थनाओं के बाद आशीर्वाद की प्रार्थना की गई है। यह आशीर्वाद की प्रार्थना यज्ञ प्रार्थना यानी अनाफोरा, ये प्रार्थना के पहले की जाती है और अनाफोरा पवित्र बलिदान का एकदम महत्वपूर्ण भाग है। तो इस भाग के पहले की गई प्रार्थना है आशीर्वाद की प्रार्थना। यह प्रार्थना क्यों की जाती है? क्योंकि पहले ऐसे कई लोग थे जो बपतिस्मा लेने की तैयारी में थे, तो उन लोगों को सिर्फ इस कारोसुसा प्रार्थना तक ही चर्च में रुकाया जाता था, तो उसके बाद वे बाहर जाते थे। तो वो जाने के पहले पुरोहित आशीर्वाद की प्रार्थना देते। अभी तो सब भाग लेते हैं मिसा बलिदान में, लेकिन हमारे तैयारी के लिए, आध्यात्मिक रूप से तैयारी के लिए, ईश्वर के वचन को सुनने के बाद और ईश्वर के जीवन कार्यों को ग्रहण करने के बाद और एक महत्वपूर्ण समय में प्रवेश करने के लिए ईसा मसीह हमें आशीर्वाद देते हुए यह प्रार्थना याजक द्वारा हमें दिए जाते हैं। और जब याजक यह आशीर्वाद प्रार्थना कहा जाता है, तब सभी समूह सिर झुकाकर यह आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। तो आशीर्वाद की प्रार्थना से वचन की विधि यहाँ समाप्त होती है और इस प्रकार वचन की विधि द्वारा ईश्वरीय वचन को आत्मिक भोजन के रूप में स्वीकार करते हुए हम रोटी तोड़ने की जो विधि है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह है वचन विधि। वचन विधि हम
पवित्र 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 ऊंचे स्वर से इस प्रार्थना से लेकर आखिर कारुसुसा प्रार्थना के बाद याजक जो प्रार्थना हमारे लिए करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उस प्रार्थना तक है वचन विधि। और इस प्रकार प्रारंभिक विधि और वचन विधि, इन दोनों विधि में भाग लेकर हमें आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। किस में भाग लेने? एक महत्वपूर्ण विधि की ओर भाग लेने के लिए हमें पवित्र बलिदान में याजक और पूरी कलीसिया एक मन होकर हम तैयार करते हुए प्रवेश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपने आंखें बंद करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे बलिदान को योग्य रीति से समझने, उनके हर एक शब्दों का अर्थ समझने और अपने जीवन को पूर्ण रूप से उस बलिदान में समर्पित करते हुए पवित्र बलिदान योग्य रीति से समझते हुए चढ़ाने की कृपा हम सबको दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।